विकासाचा जो वेग आहे, GDPचा जो रेट आहे, तो रेट सुद्धा येणाऱ्या काळात वाढण्याकरता या निर्णयाची मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे। त्याच वेळेला व्यापारी, उद्योगपती यांच्याकरता हा जो GSTचा कर आहे, हा अधिक सुटसुटीत त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे उद्योगधंदा करत असताना, व्यापार करत असताना अधिक सुलभता ही या सर्व मंडळींना मिळालेली आहे आणि त्याचा सुद्धा फायदा अंतिमतः देशाची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होण्याकरता हा होईल। आणि गेल्या 3 दिवसातले आपण आकडे बघितले तर मग सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू असतील किंवा अगदी कार असतील, या सगळ्यांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे आणि लोक मोठ्या प्रमाणावर या वस्तू खरेदी करतायत। आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने उत्तर मुंबईत सुद्धा देशभराप्रमाणे GST बचत महोत्सव हा साजरा करायचं ठरवलेलं आहे। येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 2-3 गोष्टी घेऊन लोकांच्या समोर जाणार आहेत। वेगवेगळ्या आस्थापनांना सुद्धा भेटी देणार आहेत। त्याच्यामध्ये या GST रिफॉर्म 2 याची माहिती लोकांना सांगणार आहेत। हा GST रिफॉर्म 2 प्रत्यक्षात उतरलाय की नाही याची सुद्धा चाचपणी करणार आहेत। त्याच वेळेला आत्मनिर्भर भारत या दिशेने माननीय मोदीजींनी अनेक पावलं उचललेली आहेत आणि त्यामुळे स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर घ्या अशा प्रकारचं आव्हान सुद्धा माननीय मोदीजींनी आपल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि त्यामुळे आत्मनिर्भरता, त्याच वेळेला स्वदेशी वस्तूंचा अधिक प्रचार आणि प्रसार आणि स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाव्यात आणि लोकांनी त्या खरेदी कराव्यात, या सगळ्याकरता येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने GST बचत महोत्सव आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने, स्वदेशी भारताच्या दिशेने याकरता वॉर्ड स्तर असतील, मंडल स्तर असेल, विधानसभेचा स्तर असेल आणि जिल्हा स्तर असेल, या सगळ्या गोष्टीकरता कार्यकर्ते याच्याकरता प्रचार प्रसार करणार आहेत आणि अनेक कार्यक्रम त्या ठिकाणी जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करतील। धन्यवाद। काही प्रश्न असतील तर विचारा। विकासाचा जो वेग आहे, GDPचा जो रेट आहे, तो रेट सुद्धा येणाऱ्या काळात वाढण्याकरता या निर्णयाची मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे। त्याच वेळेला व्यापारी, उद्योगपती यांच्याकरता हा जो GSTचा कर आहे, हा अधिक सुटसुटीत त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे उद्योगधंदा करत असताना, व्यापार करत असताना अधिक सुलभता ही या सर्व मंडळींना मिळालेली आहे आणि त्याचा सुद्धा फायदा अंतिमतः देशाची अर्थव्यवस्था अधिक गतिमान होण्याकरता हा होईल। आणि गेल्या 3 दिवसातले आपण आकडे बघितले तर मग सर्वसामान्य लोकांना दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तू असतील किंवा अगदी कार असतील, या सगळ्यांच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे आणि लोक मोठ्या प्रमाणावर या वस्तू खरेदी करतायत। आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने उत्तर मुंबईत सुद्धा देशभराप्रमाणे GST बचत महोत्सव हा साजरा करायचं ठरवलेलं आहे। येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 2-3 गोष्टी घेऊन लोकांच्या समोर जाणार आहेत। वेगवेगळ्या आस्थापनांना सुद्धा भेटी देणार आहेत। त्याच्यामध्ये या GST रिफॉर्म 2 याची माहिती लोकांना सांगणार आहेत। हा GST रिफॉर्म 2 प्रत्यक्षात उतरलाय की नाही याची सुद्धा चाचपणी करणार आहेत। त्याच वेळेला आत्मनिर्भर भारत या दिशेने माननीय मोदीजींनी अनेक पावलं उचललेली आहेत आणि त्यामुळे स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर घ्या
अशा प्रकारचं आव्हान सुद्धा माननीय मोदीजींनी आपल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्यामुळे आत्मनिर्भरता, त्याच वेळेला स्वदेशी वस्तूंचा अधिक प्रचार आणि प्रसार आणि स्वदेशी वस्तू या मोठ्या प्रमाणावर विकल्या जाव्यात आणि लोकांनी त्या खरेदी कराव्यात, या सगळ्याकरता येणाऱ्या 8-10 दिवसामध्ये उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने GST बचत महोत्सव आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने, स्वदेशी भारताच्या दिशेने, याकरता वॉर्ड स्तर असतील, मंडल स्तर असेल, विधानसभेचा स्तर असेल आणि जिल्हा स्तर असेल, या सगळ्या गोष्टीकरता कार्यकर्ते याच्याकरता प्रचार प्रसार करणार आहेत आणि अनेक कार्यक्रम त्या ठिकाणी जाऊन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करतील. धन्यवाद. काही प्रश्न असतील तर विचार. हिंदी पण करायचं. 22 सितंबर घटस्थापना के दिन से पूरे देश में GST रिफॉर्म 2 ये प्रत्यक्ष रूप में अमल होने को शुरुआत हुआ. इस GST रिफॉर्म 2 के कारण भारत के अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा गति आने वाले दिन में मिलेगी. भारत के लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो इसके कारण बढ़ेगी, क्योंकि हर रोज के जीवन को लगने वाली चीज़ें, साथ में मोटर कार हो या ऐसे सभी चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में ये कम हुए हैं, क्योंकि GST रिफॉर्म 2 के अनुसार अभी 2 ही स्लैब 5% और 18% हुए हैं और लगभग 80% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो 5% के स्लैब में आने के कारण चीज़ों के दाम कम हुए हैं. इसके कारण GDP का रेट बढ़ेगा, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी. इसी सरकार ने गत बजट में 12 लाख तक का आयकर ये कम मुफ्त किया था और इस सभी के कारण कंजम्पशन ग्रोथ लेड इकोनॉमी ये बढ़ेगी. जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके लिए भी काम करना ये और ज़्यादा आसान होगा. और इस सभी विषय को लेकर हम उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले सप्ताह में जगह जगह पर जाएंगे. वार्ड स्तर, मंडल स्तर, विधानसभा का स्तर, इस स्तर पर जाकर GST रिफॉर्म 2 की जानकारी लोगों को देंगे. अलग अलग आस्थापनाओं में ये GST 2 रिफॉर्म प्रत्यक्ष रूप में अमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हो रहे. अपन देख रहे, मारुति कार हो, बाकी रोज़मर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ें हो, ये सभी उसके दाम ये कम हुए हैं. साथ में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वस्तुओं की खपत ये बढ़ने चाहिए. हमारे देश में जो चीज़ें बन रही है वही हमने ज़्यादा लेने की आवश्यकता के ऊपर भी माननीय मोदी जी ने बल दिया है. तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का भी प्रचार प्रसार हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिन में उत्तर मुंबई में करेंगे. धन्यवाद. सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर GST कम किया गया, उस पर क्या कहना है? देखो, GST कम करने के बाद कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो हम पहले दिन से बोल रहे थे. तो मैं कांग्रेस को कहता हूं कि ठीक है, अभी हमने GST भी हमने लाया, GST के रिफॉर्म भी हमने लाए, तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले बीजेपी का पोस्टर लगाए नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले, और इसके लिए कांग्रेस ये बौखला गई है. बिहार का चुनाव के लिए पूरे देश के GST का रिफॉर्म ये हुआ है, इसके कारण कांग्रेस परेशानी में है, क्योंकि जब जब इस देश के आम व्यक्ति का भला होता है तो कांग्रेस को वो सहा नहीं जाता है, और इसके लिए कांग्रेस बौखला कर इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है. विपक्ष लगातार इस GST का स्वागत कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, देखो, मूल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST की कल्पना
वन नेशन वन मार्केट, ये कल्पना सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय ये आई थी और उसका पहला कदम करके वैट आया था। लेकिन उसके बाद 10 बरस यूपीए की सरकार थी, वो सिर्फ बजट के समय घोषणा करते थे कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, लेकिन वो ला नहीं सके। माननीय मोदी जी के सरकार ने पूरे देश में एक मत बनाया, सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लिया और सभी ने मिलकर जीएसटी काउंसिल फॉर्म करके एक मत से जीएसटी लाया। आज जीएसटी का रिफॉर्म भी लाया कि उसमें और सुलभता लाने का काम सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये सही में तो सभी ने स्वागत करने जैसी चीज है, क्योंकि इसके कारण आम व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और होने होगा। सर, जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो सस्ता उत्सव मनाने की बात कही जाए, वो आम जनता पर कब इफेक्ट करेगी, कब से सस्ता हो जाएगा? देखो, ऑलरेडी ये चालू हुआ है। आप समाचार पत्र में देखेंगे, आपके माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे, तो सभी चीज़ों के दाम ये कम हुए हैं। इसका कारण ये रहता है कि जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। पहले के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि टैक्स के ऊपर हम टैक्स देते थे। जीएसटी में इनपुट टैक्स रहता है कि मैं जब टैक्स लगाता हूं तो मेरे को पहले वाले ने जो टैक्स लगाया उसका रिटर्न मेरे को मिलता है। और इसके लिए एक बात वो है, और दूसरा जैसा मैंने कहा कि अभी 80% चीज ये 18% से 5% के दायरे में लाया है, और इसके कारण भी चीजों के दाम ये कम हुए हैं। कार की आप बात ले लो, रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली चीजों हो, तो सभी के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हुए हैं। तो अपनी कंजम्पशन पावर जो है लोगों की वो बढ़ती है, वो बढ़ने के कारण खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी और तेजी से दौड़ेगी। इस प्रकार की सोच इसके पीछे है। सर, जीएसटी हिंदी पण करायचं। 22 सितंबर घटस्थापना के दिन से पूरे देश में जीएसटी रिफॉर्म 2 ये प्रत्यक्ष रूप में अमल होने को शुरुआत हुआ। इस जीएसटी रिफॉर्म 2 के कारण भारत के अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा गति आने वाले दिन में मिलेगी। भारत के लोगों की कंजम्पशन पावर जो है वो इसके कारण बढ़ेगी, क्योंकि हर रोज के जीवन को लगने वाली चीज़ें, साथ में मोटर कार हो या ऐसे सभी चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में ये कम हुए हैं, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म 2 के अनुसार अभी 2 ही स्लैब 5% और 18% हुए हैं, और लगभग 80% से भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो 5% के स्लैब में आने के कारण चीज़ों के दाम कम हुए हैं। इसके कारण जीडीपी का रेट बढ़ेगा, लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ेगी। इसी सरकार ने गत बजट में 12 लाख तक का आयकर ये कम मुफ्त किया था, और इस सभी के कारण कंजम्पशन ग्रोथ लेड इकोनॉमी ये बढ़ेगी। जो व्यापारी है, उद्योगपति है, उनके लिए भी काम करना ये और ज़्यादा आसान होगा। और इस सभी विषय को लेकर हम उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले सप्ताह में जगह जगह पर जाएंगे। वार्ड स्तर, मंडल स्तर, विधानसभा का स्तर, इस स्तर पर जाकर जीएसटी रिफॉर्म 2 की जानकारी लोगों को देंगे। अलग अलग आस्थापनाओं में ये जीएसटी 2 रिफॉर्म प्रत्यक्ष रूप में अमल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में भी जांच करेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हो रहे, अपन देख रहे। मारुति कार हो, बाकी रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली चीज़ें हो, ये सभी उसके दाम ये कम हुए हैं। साथ में जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वस्तुओं की खपत ये बढ़ने चाहिए। हमारे देश में जो चीज़ें बन रही है वही हमने ज़्यादा लेने की आवश्यकता के ऊपर भी माननीय मोदी जी ने
बल दिया है, तो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का भी प्रचार प्रसार हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आने वाले दिन में उत्तर मुंबई में करेंगे। धन्यवाद। सर, विपक्ष बार बार कह रहा है कि बिहार के चुनाव को लेकर जीएसटी कम किया गया, उस पर क्या कहना है? देखो, जीएसटी कम करने के बाद कांग्रेस ये बोल रही है कि ये तो हम पहले दिन से बोल रहे थे। तो मैं कांग्रेस को कहता हूं कि ठीक है, अभी हमने जीएसटी भी हमने लाया, जीएसटी के रिफॉर्म भी हमने लाए, तो राहुल गांधी और कांग्रेस वाले बीजेपी का पोस्टर लगाए नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करने वाले, और इसके लिए कांग्रेस से बौखला गई है। बिहार का चुनाव के लिए पूरे देश के जीएसटी का रिफॉर्म ये हुआ है, इसके कारण कांग्रेस परेशानी में है, क्योंकि जब जब इस देश के आम व्यक्ति का भला होता है तो कांग्रेस को वो सहा नहीं जाता है, और इसके लिए कांग्रेस बौखला कर इस प्रकार की बेबुनियाद बातें कर रही है। सभी विपक्ष लगातार इस जीएसटी का स्वागत कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? नहीं, देखो, मूल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की कल्पना, वन नेशन वन मार्केट, ये कल्पना सबसे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय ये आई थी, और उसका पहला कदम करके वैट आया था। लेकिन उसके बाद 10 बरस यूपीए की सरकार थी, वो सिर्फ बजट के समय घोषणा करते थे कि हम जीएसटी लाना चाहते हैं, लेकिन वो ला नहीं सके। माननीय मोदी जी के सरकार ने पूरे देश में एक मत बनाया, सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लिया, और सभी ने मिलकर जीएसटी काउंसिल फॉर्म करके एक मत से जीएसटी लाया। आज जीएसटी का रिफॉर्म भी लाया कि उसमें और सुलभता लाने का काम सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये सही में तो सभी ने स्वागत करने जैसी चीज है, क्योंकि इसके कारण आम व्यक्ति का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और होने होगा। सर, जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो सस्ता उत्सव मनाने की बात की जाए, वो आम जनता पर कब इफेक्ट करेगी, कब से सस्ता हो जाएगा? देखो, ऑलरेडी ये चालू हुआ है। आप समाचार पत्र में देखेंगे, आपके माध्यम से, टीवी मीडिया के माध्यम से भी देखेंगे, तो सभी चीज़ों के दाम ये कम हुए हैं। इसका कारण ये रहता है कि जीएसटी में टैक्स ऑन टैक्स नहीं होता है। पहले के टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि टैक्स के ऊपर हम टैक्स देते थे। जीएसटी में इनपुट टैक्स रहता है कि मैं जब टैक्स लगाता हूं तो मेरे को पहले वाले ने जो टैक्स लगाया उसका रिटर्न मेरे को मिलता है, और इसके लिए एक बात वो है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अभी 80% चीज ये 18% से 5% के दायरे में लाया है, और इसके कारण भी चीजों के दाम ये कम हुए हैं। कार की आप बात ले लो, रोजमर्रा के जीवन में लगने वाली चीजों हो, तो सभी के दाम ये बड़ी मात्रा में कम हुए हैं। तो अपनी कंजम्पशन पावर जो है लोगों की वो बढ़ती है, वो बढ़ने के कारण खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी और तेजी से दौड़ेगी। इस प्रकार की सोच इसके पीछे है। सर, जीएसटी